शुभारंभ भव्य शुभारंभ नया प्रतिष्ठान आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे दूल्हे राजा के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा, सफारी सूट, पगड़ी, माला, शेरवानी, दुपट्टा। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटाघर, दमोह। हरियाणा के होटल में देर रात हुए सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद पथरिया विधायक रामबाई देर रात दमोह पहुंची। वहीं सुबह वे मीडिया से रूबरू हुई और सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विश्वास जताया। उन्होंने खरीद फरोख्त के आरोपों को सिरे से खारिज किया। साथ ही कहा कि यदि कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री पद का ऑफर होता है तो वे उसे ज़रूर स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछने की बात कही। बहरहाल 2 दिनों से चल रहे घटनाक्रम का फिलहाल तो पटाक्षेप हो गया, परंतु आने वाले दिनों में और क्या रंग देखने को मिलते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। भैया ओके जी। आपने कहा था कि सच आप बताना नहीं चाहती, झूठा बोल नहीं सकती, क्या है वो सच? वो भी हम बोल रहे हैं। आप लोग जाइए ना, पहले बीजेपी कांग्रेस से बात करिए, पहले दोनों पार्टी से उनसे बात करिए, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, फिर हम बताएं सही। बोला था हमने आपसे, अभी फिर बोल रहे हैं। क्या माना जाए, राज्यसभा के चुनाव है इस कारण पूरा ये सारा सिस्टम उसी के लिए है। राज्यसभा के चुनाव हैं और अभी विधानसभा शुरू होने वाली है, तो बजट पेश होने वाला है, तो ये सब चल रहा है। राजनीति है और राजनीति को राज ही रहने दो, है कि नहीं? राजनीति है तो राजनीति को मतलब राज रहने दो। लेकिन फिर भी हम तो आप लोगों से कभी झूठ बोलत नहीं है, आपको मालूम है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि पहले 2 ही पार्टियों के आप बाइट ले आओ, 2 जने का बोला, फिर जो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है उनको निर्णय हम आपको बताए हैं कि जेन ने ऐसी बोली सही जाया। मैडम कब इस राज का खुलासा करेंगे? बिल्कुल, जब आप लोग दोनों पार्टियों की बाइट ले आओ। होटल का सच क्या है? मंत्री भी आपका बैग उठाते नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं है, मंत्री कहाँ मंत्री बैग लाए? देखने में आ रहा है कि जीतू पटवारी जयवर्धन। तो आपको पीछे से दिख रहे हैं, कहाँ शकल दिखी आपको बैग लाए? बिल्कुल नहीं, हमारे बैग कोई मंत्री नहीं लाए, हमारा बैग हमारे भैया लाए थे। कांग्रेस नेताओं ने तो आरोप लगाया भोपाल में भी कि आपको पकड़ा गया था, होटल में बंधक बनाया था। पकड़ने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि कोई हम लोगों को पकड़े, ना कोनो मंत्री, ना कोनो मिनिस्टर, ना कोई। हम खुद अपने दम पे रहते हैं, जहाँ हमें जाने हुई है हम अपनी दम पे जे हैं। हम किसी के दबाव में कभी जिंदगी जिगी नहीं है, दबाव में हमने। कैसे कांग्रेसियों के बार बयान आ रहे हैं कि हाथापाई जैसी बात होटल में हो गई। जब उनके साथ भाई उनसे पूछो किसके साथ हुई? जिनके जो आपको कांग्रेस नेता बयान दे रहा है, ये कि कोई सांसद है, कल बयान दे रहा था कि हमारे टच में थे, जो वो एक सांसद है को चुनाव पहले जीते भी फिर हारे हैं, उनके टच में एक गांव को सरपंच तो है नहीं है, विधायक रहे हैं उनके टच में। विशांत जो बयान दे रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई जा है कि हम कमलनाथ जी के साथ थे, कमलनाथ जी के साथ रहेंगे, और हमारी जो बहन जी हैं आदरणीय, उनका समर्थन कमलनाथ जी को है। मैं अपनी बहन जी के साथ हूँ, बहन जी का जैसा आदेश रहेगा वैसा मैं करूँगी। दिल्ली जाना किस लिए हुआ था? भैया मेरी लड़की है दिल्ली में, आप लोग पता कर लो, उसमें वाइट में देखो आप लोग, मेरी लड़की दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है ना? तो अब लड़की मेरी है, मैं दिल्ली नहीं जा सकती? और फिर कोई भी पार्टी है, कोई भी है भाई, बैठना उठना मिलना जुलना तो सभी से लगा रहता है। बीजेपी वालों से भी मिलते हैं, वो भी नेता हैं, कांग्रेस वाले हैं, एक दूसरे के साथ सब बैठते उठते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दिग्विजय सिंह केवल आपका नाम ले रहा है, बाकी लोगों का नहीं ले रहा, क्या वजह हो सकती है? दिग्विजय सिंह जी, उनसे पूछो कि उनको बस नाम का ले रहे हैं। उनसे पूछो आप दिग्विजय सिंह से कि रामबाई को बस का नाम ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है कि सीएम कमलनाथ जी को हम पे भरोसा है, और हम कमलनाथ जी के साथ कभी दगा नहीं कर सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक नहीं कर सकते उनके साथ तो धोखा। बात जी है, और दादा को भरोसा है, और अगर जब उनके पूरे ही कोई भी है कांग्रेसी यही सब माए चले गए हैं, तो हम अकेले क्या करें? नहीं तो क्या लगता है दिग्विजय सिंह आप लोगों के बीच में कोई संबंध इस टाइप से खराब कराना चाहते हैं जो बार-बार? नहीं, दिग्विजय सिंह ऐसे नहीं है ना, वो संबंध खराब कराना चाहते हैं ना, वो ऐसे हैं।
बिल्कुल है। उनका जो कहना है वो भी अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं, तो जो उन्होंने बोल दिया कि मुझे उन पर भरोसा है, तो उन्होंने बोल दिया कि भरोसा है, सो इसलिए उन्होंने बोला है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है जो उनने वाइट दी कि हम लोगों को ज़बरदस्ती लाएगा, गुंडागिर्दी कैसे ला सकते हैं ज़बरदस्ती? किसी को कोई ज़बरदस्ती ला सकता है क्या? जो भी थे जो भी हैं अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए, ना कोई मंत्री, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी हलचल चल रही है, इसका मतलब क्या निकलेगा? अभी आपको मालूम है 16 मार्च से विधानसभा लगने वाली है, और 16 मार्च के बाद मतलब इसी बीच में 15-20 दिन की तक विधानसभा है, तो उसमें बजट पेश होना है। अभी बजट पेश होने में इसमें अब मालूम है विपक्ष भी शांत तो बैठेगा नहीं, और फिर भाई जब विपक्ष जितना मजबूत होता है सत्ता पार्टी उतने अच्छे से काम करती है। राज्यसभा में जो राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें बसपा का क्या रुख रहेगा? आप लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए बसपा का रुख है, मैं निर्णय लेने वाली कौन होती हूँ बसपा के मैटर में? तो जो हमारी सुप्रीमो हैं, जो हमारी बहन जी हैं, वो जो निर्देश करेंगे हम लोगों को, हम लोग वो करेंगे। आप मानती हैं कि विपक्ष मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, वो आप भी तो देख रहे हैं, थोड़ा सा तो अंतर है। होटल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिस अधीक्षक से कहा जा रहा है कि महिला को बार बार हाथ ना लगाएं, उसका सच क्या है? इस दुनिया में कोनो पैदा नहीं हुआ जो हाथ लगा हाथ तोड़ दें हम, चाहे कोनो अधिकारी रहे यार, वे खुद हों बचा रही हों कह रहे हमारे लाने के उन्होंने हाथ नहीं लगाए। कोई ये सब चीज़ें झूठ हैं, और ना कोई किसी को हाथ लगाया, ना कुछ हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई। वो तो अब आप लोग जाके पूरी सच्चाई उन लोगों से तो पूछिए, पहले जीतू पटवारी से पूछिए, जयवर्धन जी से पूछिए, वो थे उधर। अगर आप लोगों के पास जानकारी है पहले उनसे जाके तो बांट लीजिए, वो क्या बताते हैं भाई, वो बताएंगे ना हकीकत। उनका तो सीधा आरोप है, पटवारी जी का तो आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने बीजेपी के संपर्क में भूपेंद्र सिंह के साथ में दिल्ली पहुंची थी, तो उनका तो सीधा आरोप है ना आप पे। कौन पे? आप पर। मैं किसी के मैं भाई जैसे भूपेंद्र सिंह वाली बात है, मैं अपनी लड़की के यहाँ जा रही थी, वो भी जा रहे थे दिल्ली, तो क्या साथ में जाना गुनाह हो गया? अभी ट्रेन में मैं जा रही हूँ और कोई मिल जाए, आप चले जाएं, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई पार्टी के मिल जाए, तो उसकी मैं किसी के साथ आना जाना ना। मैं भूपेंद्र सिंह के साथ गई हूँ और ना मैं उन्हें, वो तो एयरपोर्ट पे मुझे मिले और वो साथ में गए। जो उन्हें आरोप लगाया उनको सही मानती हैं गलत मानती हैं? वो उनने गलत आरोप लगाए हैं, ना भूपेंद्र सिंह के साथ मैं गई हूँ और ना कोई ऐसी बात है। मैं तो मेरी तो 8 दिन पहले फ्लाइट थी, मेरी लड़की ने बुक करवाई थी और मैं खुद गई थी और वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे। ऐसी कोई बात नहीं है ना इसमें कोई बीजेपी का कोई सिस्टम ऐसा जैसा हल्ला फैलाया जा रहा है कि ऐसा खरीद फरोशी हो रही, कहीं जे हो रहा, कहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं है भाई। मिलना जुलना कौन नहीं करता? राज्यसभा के चुनाव हैं, सब एक दूसरे से बोलते बताते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें मतलब कोई खरीद फरोशी हुई हो या कोई ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी को बेवजह बदनाम किया जा रहा है? नहीं, बीजेपी का उसमें कोई वो नहीं है। सब कांग्रेसी जो भी थे, जो भी विधायक थे, नेता थे बीजेपी कांग्रेस, सब बैठे थे, बात एक दूसरे से हो रही थी चुनाव को लेके, बजट पेश हो रहा जी हो रहा है, ऐसी बात कुछ नहीं है। ना कोई खरीद फरोशी हुई है, ना कोई ज़बरदस्ती हुई है, कोई बच्चा नहीं, किसी को कोई उठा नहीं सकता, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको जहाँ जाना वो अपनी मर्जी से जाता है। ना कोई मंत्री मिनिस्टर किसी को ज़बरदस्ती ला सकता है, आप भी जानते हैं। ऑफर देने की बात कही जा रही है कि काफ़ी ऑफर दिए जा रहे हैं विधायक को, मुझे तो आपके पास भी आया कुछ? मुझे तो ऐसा कोई ऑफर आया नहीं है कि किसी भी तरीके का कि कोई ऑफर आया होता, क्या किसी ने मुझसे चर्चा की हो। मेरे पास तो कोई ऑफर नहीं है किसी का, ना बीजेपी का है ना किसी का है। मैं तो कांग्रेस वालों के ही पीछे पड़ रही हूँ, अपना खुद निवेदन लिए कि भाई सरकार आपकी है और हम लोग समर्थन में, हमारी बहन जी आपको सपोर्ट किए हैं, तो भाई मंत्री मिनिस्टर का हम लोगों का 2 विधायक हैं, अधिकार है, तो आप बना। और आरोप लग रहा है कि आपको मंत्री बनना है, इसलिए ये सब पूरी कवायद हो रही है। देखिए मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, बताइए आप। मंत्री जब ऐसी सिचुएशन हो तो हर कोई बनना चाहेगा ना मंत्री, तो मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगी। और अगर हमारे सीएम साहब जो हैं कमलनाथ जी, अगर वो मंत्री बनाएंगे किसी को भी तो मुझे भी बनाएंगे साथ में। ऐसा तो है नहीं कि किसी और को बना दें, मुझे छोड़ दें, तो ऐसा तो नहीं। बनना तो सब चाहते हैं, पर कांग्रेस में ही बनना चाहते हैं। मैं तो वो कांग्रेस में बनना चाहती हूँ, मैं तो सीएम कमलनाथ जी बनाए तब बनना चाहती हूँ और उनके ही साथ रहना चाहती हूँ। ये भी नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि अब जी उनकी सोच है, मेरी तो उनसे कोई बात हुई नहीं है कि वो करेंगे। और अगर इतना बड़ा झटका लगा है उनको और उनको लग रहा है तो हो सकता बनाएंगे। आपकी बात हुई किसी से मंत्री पद को लेकर?
मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब बनेंगे तो मैं भी बनूंगी, है कि नहीं? धन्यवाद। कामयाबी मतलब हौसला, हौसला मतलब तैयारी, और तैयारी मतलब सक्सेस पॉइंट। जी हाँ, अब आपके हर हौसले को उड़ान देगा सक्सेस पॉइंट। आपको मिलेगा गाइडेंस न सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कामयाब होना, क्योंकि हम हैं सक्सेस पॉइंट, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हेतु नया बैच प्रारंभ। पुलिस ने बताया कि गोलू रजक के साथियों की लोकेशन पंजाब में मिली है, जिसके बाद पुलिस टीम पंजाब के लिए रवाना की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। दमोह का सबसे विश्वसनीय एवं विश्वस्त प्रतिष्ठान एवं मार्बल और किचन गैलरी, मार्बल, टाइल, सैनिटरी वेयर एवं नल फिटिंग के लिए सबसे कम रेट, रेड क्रॉस मार्केट, हॉस्पिटल रोड, दमोह।